आपकी स्क्रीन पर वीडियो में दिख रहा यह शख्स कौन है? ये इतना परेशान क्यों है, हताश क्यों है, निराश क्यों है? माथे पर हाथ रखकर ये क्या सोच रहा है? तो आपको बता दें कि ये शख्स पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव इतने नाराज क्यों हैं? इतने निराश क्यों हैं? इतने हताश क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? तो आपको बता दें कि यह तस्वीर जो है, वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन की है। पटना के गांधी मैदान की है, जहां सभी लोग मंच पर बैठे हैं। अच्छा खासा मंच बना है, वहां बैठे हैं, लेकिन पप्पू यादव एक आम आदमी की तरह कुर्सी लगाए अलग क्यों बैठे हुए हैं और इतने परेशान क्यों हैं? आज इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं आपको कि पूरा मामला क्या है। दरअसल एक बार फिर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस की रणनीति का कोप भाजन बनना पड़ा। हालांकि पिछले दिनों रोहतास में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के एक फ्रेम में आने के बाद ऐसा लगा कि अब अंततः पप्पू यादव ने मामला सेट कर लिया है। अब कांग्रेस में एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव से भी उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी तो कोई मसला ही नहीं बचेगा। लेकिन पप्पू यादव का उस दिन जो दांव खेला गया था वो अब उल्टा पड़ गया। नतीजतन सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उन्हें मंच पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी। मगर सवाल अब यह उठता है कि अपने दम पर चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव अपनी इतनी फजीहत क्यों करवा रहे हैं? या फिर सवाल ये भी उठता है कि राजनीति में लगभग घुटने पर आ गए पप्पू यादव को कांग्रेस क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को समापन हुआ। रैली को लेकर काफी बड़ा मंच सजाया गया। पप्पू यादव और राहुल गांधी वाले कटआउट से बेली रोड भरा पड़ा था। दल बल के साथ पप्पू यादव भी रैली वाले मैदान में पहुंचे थे। वो मंच पर जाने की कोशिश किए तो उनको मंच पर चढ़ने से मना कर दिया गया। थोड़ी देर तक पप्पू यादव मनुहार करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद आम आदमी की तरह ग्राउंड में कुर्सी लगाकर वो बैठ गए, माथे पर हाथ रखे नेताओं की भाषण सुनते रहे। इसके बाद जब राहुल गांधी का भाषण चल ही रहा था कि वो वहां से निकल गए। अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि आखिर कितनी बार बेइज्जत होंगे पप्पू यादव। तेजस्वी यादव की शान में कसीदे पढ़ने के बाद भी पटना के मंच पर उन्हें जगह नहीं मिली। इससे पहले 9 जुलाई को कांग्रेस की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुणगान काफी महंगा पड़ गया है। उस दिन पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के सामने गुणगान करते अति भावुक हो गए थे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक से संबोधित कर दिया था। और पप्पू यादव ने यह सब तब कहा जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने भाषण की शुरुआत ही तेजस्वी यादव की तारीफ से की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार की असली उम्मीद और लगातार संघर्ष करने वाले नेता तेजस्वी यादव हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक करार दिया और उन्हें बिहार की जनता का असली नेता भी बताया था। बस यहीं चूक कर गए सांसद पप्पू यादव। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक, बिहार की उम्मीद आदि आदि कहकर राहुल गांधी और कांग्रेस की नजरों पर वो चढ़ गए। यहीं से कांग्रेस के रणनीतिकारों की वक्र दृष्टि इन पर पड़ गई। हालांकि तब कसीदा तो राहुल गांधी के लिए भी पढ़ा था पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जब तक इस देश में हैं तब तक नफरत और आतंक की कोई भी जगह नहीं है। राहुल गांधी को इंसानियत का पैगाम और गरीबों का नेता भी बताया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक, बिहार की उम्मीद आदि आदि कहकर राहुल गांधी और कांग्रेस की नजरों पर चढ़ गए थे। यहीं से कांग्रेस की रणनीतिकारों की वक्र दृष्टि इन पर पड़ गई। हालांकि तब कसीदा तो राहुल गांधी के भी पढ़ा था पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की जमकर सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जब तक इस देश में हैं तब तक नफरत और आतंक की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी को इंसानियत का पैगाम और गरीबों का नेता बताया था उन्होंने। पप्पू यादव यहीं नहीं रुके थे। उन्होंने राहुल गांधी को छात्रों, युवाओं, किसानों, एससी, एसटी, ईबीसी और अल्पसंख्यकों के मुद्दे का आवाज भी बताया था। ये तो हो गई खबर कि पप्पू यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन क्या कुछ हुआ। अब अगर आप बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं और पप्पू यादव को फॉलो करते हैं, तो आप बताइए कि पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतना समर्पण, अपना पार्टी का विलय भी कर दी कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बावजूद जो है कभी गाड़ी से उतार देना, कभी मंच पे चढ़ने नहीं देना। आखिर क्यों हो रहा है? क्या तेजस्वी यादव का प्रेशर है? कन्हैया कुमार वाला मैटर है? क्या कुछ है? आपको क्या लगता है? इसलिए आपको जो भी लगता है आप
अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए और एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए।